नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड की दुनिया जहाँ चमक दमक के पीछे छिपी होती है ढेरों अनसुनी कहानियाँ। कुछ कहानियाँ पूरी हो जाती हैं और कुछ बस इतिहास बनकर रह जाती हैं। हम बात कर रहे हैं रेखा और अमिताभ बच्चन की दास्तान की, एक ऐसी लव स्टोरी जिसने दशकों तक बॉलीवुड के पर्दे और पर्दे के पीछे दोनों जगह आग लगाए रखी। बात है 70 के दशक की, जब अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बनकर हर दिल पर छाए हुए थे और जया बच्चन के साथ उनका घर संसार भी बस चुका था। तभी 1976 में फिल्म दो अनजाने के सेट पर एंट्री हुई एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी आंखों में थी गहरी झील सी खामोशी और चेहरे पर बेपनाह मासूमियत, और उनका नाम था रेखा। और यहीं से उस चिंगारी ने आग पकड़ी जिसकी लपटें दशकों तक बॉलीवुड के गलियारों में महसूस की गई। कहते हैं उनकी मुलाकातें गुपचुप होती थी, कभी रेखा की दोस्त के बंगले पर तो कभी सेट पर ही नज़रों नज़रों में बातें होती थी। उनका प्यार खामोश था लेकिन उसकी गहराई को महसूस किया जा सकता था। लेकिन इश्क की खुशबू भला कहाँ छिपती है। 1978 में गंगा की सौगंध के सेट पर जब एक सह कलाकार ने रेखा के साथ बदतमीजी की तो अमिताभ का परफेक्ट इमेज वाला चेहरा अचानक लाल हो उठा। उन्होंने उस शख्स को भरी महफिल में सबक सिखाया और तभी दुनिया को समझ आ गया कि ये सिर्फ कोई स्टार वाली केमिस्ट्री नहीं बल्कि कुछ और ही दाल में काला है। मीडिया में फुसफुसाहट शुरू हो गई और ये गुपचुप रिश्ता अब खुलेआम चर्चा का विषय बन चुका था। ये कहानी 1981 में तब अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गई जब लेजेंडरी फिल्म मेकर यश चोपड़ा ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पूरी दुनिया देखती रह गई। उन्होंने अपनी फिल्म सिलसिला में अमिताभ, जया और रेखा तीनों को कास्ट कर लिया। सोचिए, पर्दे पर जो लव ट्रायंगल दिखाया जा रहा था वो कहीं न कहीं उनकी असल जिंदगी का अक्स भी था। फिल्म के हर सीन में, हर डायलॉग में उनकी आंखों में वो दर्द और इकरार साफ झलक रहा था जो उनकी निजी जिंदगी में चल रहा था। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह उनकी अधूरी प्रेम कहानी का लाइव टेलीकास्ट था। कहा जाता है कि यश चोपड़ा ने बाद में खुद इस रिश्ते की पुष्टि की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये फिल्म उनकी साथ में आखिरी फिल्म साबित हुई और इसके बाद वे दोनों फिर कभी पर्दे पर साथ साथ नहीं दिखे। एक सुनहरा अध्याय यहीं पर खत्म हो गया, बंद हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। ये वो रात थी जिसने बॉलीवुड के इतिहास में एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। बात है ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी की। बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे, नामी गिरामी हस्तियां, चमक दमक और खुशियों का माहौल, और तभी एंट्री होती है एक ऐसी मिस्ट्री वुमन की जिसने सबकी सांसें रोक दी। लाल कांजीवरम साड़ी में सजी धजी, बालों में गजरा लगाए और सबसे हैरान करने वाली बात, मांग में गहरा सिंदूर भरे। कौन थी वो थी रेखा। कुंवारी रेखा को शादी के जोड़े में देखकर लोग हैरान रह गए थे। रेखा की इस एंट्री से पूरे महफिल में सन्नाटा पसर गया। हर आंख रेखा पर ही टिकी थी। फुसफुसाहटें शुरू हो गई थीं। ये सिंदूर किसके नाम का था? क्या ये किसी अनाम रिश्ते का खुलेआम इजहार था या सिर्फ एक अटेंशन सीकिंग मूव जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया? उस रात ने ऐसे सवाल खड़े किए जिनके जवाब आज तक नहीं मिले हैं। सबसे ज़्यादा नज़रें टिकी थीं जया बच्चन पर, वो भी वहीं मौजूद थी। कहा जाता है कि वो पूरी तरह शांत और सधी हुई नजर आई, लेकिन उस वक्त उनके भीतर क्या तूफान चल रहा होगा ये कोई नहीं जान सकता था। उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। उस रात के बाद अखबारों की सुर्खियां, मैगजीनों के कवर और गॉसिप कॉलम्स में सिर्फ एक ही नाम था, रेखा और उनका सिंदूर। खुद रेखा ने इस पर कभी खुलकर बात नहीं की, बस कहा कि ये उनका निजी मामला है। लेकिन फिल्म इतिहासकार हनीफ जवेरी आज भी कहते हैं कि ये सिंदूर किसी और के लिए नहीं बल्कि अमिताभ के लिए ही था। ये वो सस्पेंस है जो आज भी बॉलीवुड के किस्सों में सबसे चटपटा माना जाता है। कहते हैं ये ऋषि कपूर की शादी वाला एपिसोड ही था जिसके बाद जया बच्चन ने अपना फाइनल मूव चला। हनीफ जवेरी की माने तो जया ने रेखा को अपने घर लंच पर बुलाया। ये मुलाकात खामोशी भरी थी, लेकिन जया ने रेखा को साफ शब्दों में कह दिया था, अमिताभ मेरे हैं, वो मेरे थे और हमेशा मेरे ही रहेंगे।
सोचिए, जिस जया को रेखा दीदी कहकर पुकारती थी, आज वही दीदी उन्हें एक अल्टीमेटम दे रही थी। इस अल्टीमेटम के बाद रेखा ने पीछे हटना शुरू कर दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने इस लव ट्रायंगल को खत्म तो नहीं किया, लेकिन उसकी दिशा जरूर बदल दी। हालांकि रेखा ने कभी इस रिश्ते को जुबानी तौर पर नहीं माना, लेकिन उनके हाव भाव और आंखों की चमक बहुत कुछ कह जाती थी। सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में जब सिमी ने सीधा सवाल किया कि क्या उन्हें अमिताभ से प्यार था, तो रेखा का जवाब था, अरे बाबा, ये कैसा बेवकूफ़ाना सवाल है। यहाँ रेखा ने इनडायरेक्ट तौर पर अपने रिश्ते को स्वीकार किया, लेकिन फिर अचानक उन्होंने पलटी मारी और कहा कि पर्सनल कनेक्शन की सारी बातें सिर्फ अफवाहें हैं। क्या ये एक सस्पेंस था या फिर रिश्तों के दाग छुपाने की कोशिश? ये उलझन आज भी बरकरार है। दोस्तों, इस इश्क की दास्तान को यसर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में भी गहराई से टटोला गया है। यह सिर्फ एक अफेयर नहीं, बल्कि बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सितारों की जिंदगी का वो अधूरा अध्याय है जिसने हमें सिखाया कि कभी कभी कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, बस अमर हो जाती हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ और रेखा के बीच प्यार की चिंगारी भड़कने से बहुत पहले रेखा और जया बच्चन के बीच एक गहरा और पाक रिश्ता था। ये वो दौर था जब रेखा मुंबई में अपना मुकाम बनाने की जद्दोजहद कर रही थी और जया बच्चन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकी थी। कहते हैं दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहती थी और रेखा जया को अपनी बड़ी बहन मानती थी। वो उन्हें प्यार से जया दीदी कहकर पुकारती थी। जया भी रेखा का पूरा ख्याल रखती थी, उन्हें इंडस्ट्री की बारीकियों से रूबरू कराती थी और एक सच्चे दोस्त की तरह हर कदम पर साथ खड़े रहती थी। उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। कौन जानता था कि नियति ने इस पवित्र रिश्ते के लिए एक अलग ही खेल रचा था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रेखा और अमिताभ का प्यार आज भी जिंदा है या ये सिर्फ गुजरा जमाना है? ये सवाल हमेशा बना रहेगा। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी ही चटपटी, राज से भरी और दिलचस्प कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और बॉलीवुड से जुड़े रहिए।